हाँ जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो आपके आते हैं डोमेन थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसमें हम लोग अलग अलग जो है डोमेन्स के बारे में जानेंगे और हम लोग जानेंगे कि इस डोमेन्स के अंतर्गत यानी कि 3 डोमेन्स के अंतर्गत कौन कौन से लेवल आते हैं। और ये जो है हम लोगों के लिए जो है जो सीटेड पेपर्स होते हैं वहाँ पर चाहे आपके पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर इससे प्रश्न पत्र जरूर देखने को मिलते हैं। जिस तरह से आपका लॉट्स आता है, हॉट्स आता है, ये सब जो टर्मिनोलॉजी हैं ये आपको पेपर पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि जो हम लोगों के डोमेन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग है इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3 डोमेन्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या है हम लोगों का कॉग्निटिव है, दूसरा क्या है अफेक्टिव है और उसके बाद क्या है साइकोमोटर है। यानी कि हम लोग इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिएगा याद करने के लिए 3H का जो है कंसेप्ट। 3 मतलब हो गया यहाँ पर नंबर से है, यानी पहला जो H का मतलब होता है हेड। क्या होता है? हेड यानी सिर होता है, सिर से रिलेटेड है। और सिर का मतलब है हमारे पास मस्तिष्क है और मस्तिष्क में क्या होगा, संज्ञान होगा यानी कॉग्निशंस होगा। तो मतलब कॉग्निटिव यहाँ पर डोमेन्स याद रखने हैं यानी कि संज्ञानात्मक याद रखना है। दूसरा क्या है हेड, उसके बाद क्या है हार्ट। हार्ट HEART हार्ट यानी कि यह कैसे संबंधित है, हृदय से संबंधित है यानी भाव से, जिसको हम लोग अफेक्टिव कहते हैं। यानी कि कॉग्निटिव हेड, हार्ट और हैंड। हैंड क्या होता है, जो आपके डूइंग वर्क होते हैं यानी कि हैंड। तो यहां पर क्या है आपका हेड, हार्ट और हैंड है ना। तो यहां पर क्या है आपका 3 डोमेन्स आपको ध्यान में रखने हैं। कॉग्निटिव होता है, अफेक्टिव होता है और उसके बाद क्या है साइकोमोटर। तो क्या है आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी जो आपका 1956 ईस्वी में आया था उनके हिसाब से क्या है कि जो है लर्निंग थ्योरी को हम लोग 3 डोमेन्स में बांट दे रहे हैं। पहला कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा क्या है साइकोमोटर। अब आइए हम लोग जानते हैं कि जो कॉग्निटिव होता है जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल स्किल्स या नॉलेज के आधार पर हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें कौन कौन से लेवल होते हैं, तो ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है। यानी कि इसमें कौन कौन से स्तर होते हैं। तो पहला जो स्तर होता है वो होता है नॉलेज का यानी ज्ञान का होता है। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग यानी समझ का होता है। और हम लोग जैसे जैसे यहाँ पर देखिए नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशंस, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशंस, यानी कि पहले से हम लोग आखिरी तक पहुंच रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये है आपका लॉट्स है ना। यहाँ पर LOTS मतलब लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है ना। तो ये क्या है आपके नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, ये सब के सब जो है आपके क्या है लोअर ऑर्डर जो है आपके थिंकिंग स्किल्स हैं। उसके बाद आपका आता है एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशंस, ये सब के सब क्या हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हॉट्स कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो ये आपसे पूछे जाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। H मतलब हॉट्स यानी कि हायर है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स में यानी कि कॉग्निटिव डोमेन्स में आपका क्या क्या आता है लेवल में, नॉलेज आता है, अंडरस्टैंडिंग आता है, एप्लीकेशंस आता है, एनालिसिस आता है, सिंथेसिस आता है और इवैल्यूएशंस आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों से पूछा जाए कि कॉग्निटिव जो है डोमेन जो लर्निंग थ्योरी है इसमें सबसे जो है बेस पर यानी आधार पर कौन होते हैं, तो होते हैं नॉलेज होते हैं। और टॉप पर यानी हायर क्या होता है इवैल्यूएशंस होता है। तो ये ध्यान रखना है कि कॉग्निटिव लेवल पर यानी संज्ञान स्तर पर जो पहला जो है ऑर्डर होता है लेवल होता है वो होता है नॉलेज। और आखिरी क्या होता है यानी टॉप क्या होता है आपका
इवैल्यूएशंस होता है ना। एग्जांपल्स में हम लोग रख सकते हैं लर्निंग ऑफ सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मैथ के प्रश्नों का यानी गणित के प्रश्नों का हल हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन्स के अंतर्गत वो आता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अफेक्टिव डोमेन्स जो हैं, यहाँ पे जैसे इमोशंस हो गए, एटीट्यूड हो गया, फीलिंग्स हो गया, ये हम लोग के हार्ट से रिलेटेड होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपका हेड है, उसके बाद क्या है, हार्ट है यानी हृदय से रिलेटेड। तो इसमें देखिए कौन कौन से लेवल होते हैं। पहला है रिसीविंग, हम लोग उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग करते हैं उसके अनुरूप। वैल्यूइंग है, उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजिंग्स हैं और कैरेक्टराइजिंग्स हैं। तो यहाँ पर कितने जो हैं आपके लेवल हो गए, 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पर कितने लेवल्स हैं आपके अफेक्टिव डोमेन्स में, रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजिंग्स हैं और कैरेक्टराइजिंग्स है। और एग्जाम्पल्स में आप ध्यान रख सकते हैं टीम वर्क, जो आपका क्या है, अफेक्टिव डोमेन्स का एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद देखिए आपका साइकोमोटर है, यानी कि यहाँ पर जो है संवेदीगामक है। तो इस स्थिति में देखिए जैसे फिजिकल स्किल्स होता है, उसके बाद जो है आप कोई भी काम करते हैं, मोटर स्किल्स होता है, तो ये सब आते हैं साइकोमोटर में आते हैं। उसके बाद लेवल की अगर हम लोग बात करें तो इमिटेशंस होता है, इसका जो पहला स्तर होता है, पहला लेवल होता है इमिटेशंस। मतलब हम लोग क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, मतलब जो चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं एग्जैक्ट उसके ही जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, मैनिपुलेशंस है, उसके बाद प्रिसीजंस है, आर्टिकुलेशंस है और नेचुरलाइजेशंस हैं। तो यहाँ पर देखिए साइकोमोटर्स में आपके कितने स्तर हो गए, लेवल्स हो गए, इमिटेशंस हो गए, मैनिपुलेशंस हो गए, प्रिसीजंस हो गए, आर्टिकुलेशंस हो गए और नेचुरलाइजेशंस हो गए। इसके एग्जांपल्स में आप रख सकते हैं कि जो आपके प्ले ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, परफॉर्म और ए सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग अगर क्या करते हैं, उनके हिसाब से हम लोग उनको बजा रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से जो है ये क्या होगा, साइकोमोटर होगा। और उसके बाद सर्जिकल प्रोसीड्योर्स, यानी कि जो है जितने भी सारे आपके मेडिकल प्रोसीड्योर्स होते हैं, सर्जिकल प्रोसीड्योर्स यानी कि ऑपरेशंस वगैरह, वो सब आता है आपका साइकोमोटर्स में। यानी कि आप यहाँ पर रख सकते हैं, स्विमिंग को भी रख सकते हैं, है ना, रनिंग को भी रख सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, जो डोमेन थ्योरी ऑफ लर्निंग जो दिया गया था ब्लूम टैक्सोनॉमी के, यानी कि जो दिया गया था आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, डोमेन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डोमेन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग को 3 से में कैटेगराइज करते हैं। पहला कॉग्निटिव डोमेन्स, दूसरा अफेक्टिव डोमेन्स और उसके बाद साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा डोमेन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956, 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर।